सुना ठोक दे ठोक दे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कुख्यात कौन में। नीतीश कुमार की पोल खुलती नजर आ रही है। राजनीति में जिस साख की जरूरत होती है उस साख को ताक पर रखकर नीतीश कुमार ने अपनी फौज में बाहुबलियों की भर्ती की है और बाहुबलियों को मोहरा बनाकर अपना निजी हित साधते हैं। नीतीश की गुस्ताखी बस इतनी भर नहीं है, अब वो जबरदस्ती मोहरे बना भी रहे हैं और जो न बने उसके खिलाफ तिकड़मी बिसात बिछाने में भी माहिर हो चले हैं। तो फिर सुशासन बाबू पर सवालों की बौछार होना स्वाभाविक है। आपराधिक मामले होने के बावजूद क्या बाहुबली जेडीयू विधायक सुनील पांडे, शिवजी राय और सरफराज आलम कुख्यात नहीं है? नहीं है तो बिहार में आखिरकार कुख्यात कौन है? सुना ठोक दे ठोक दे। मेरे पास कलम की ताकत है, कलम के सिपाहियों की जमात है, तुम्हारे पास क्या है? अगर ये सवाल कोई नीतीश बाबू से पूछे तो शायद वो जवाब देंगे, मेरे पास बाहुबलियों की फौज है जिसके सहारे मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसी अहंकार के साथ नीतीश कुमार की कार्यशैली काम कर रही है। ये हम नहीं, उनकी पार्टी जेडीयू में बाहुबलियों की जमात देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है। खुल्लम खुला चैलेंज है, सुना ठोक दे ठोक दे। न कोई कैमरे का डर, न पुलिस का खौफ। तो आजीवन हमको जेल में रहना है, तो आप लोग को जिंदा क्यों छोड़ेंगे? किसी को भी हलकान कर सकती है ये धमकी। तो आजीवन हमको जेल में रहना है, तो आप लोग को जिंदा क्यों छोड़ेंगे? आप सोच रहे होंगे आखिर इतनी हिम्मत इस शख्स के पास आई कहां से? अरे ये शख्स सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू के बाहुबली विधायक सुनील पांडे हैं। बाहुबलियों को शह जब खुद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हों तो ऐसी दबंगई दिखाना कौन सी बड़ी बात है? सुना ठोक दे ठोक दे। जब दारोगा चाहकर भी सुनील पांडे का कुछ बिगाड़ नहीं सका तो ऐसी अल्फाज का निकलना लाजमी है। तो आजीवन हमको जेल में रहना है, तो आप लोग को जिंदा क्यों छोड़ेंगे? सुनील पांडे की दबंगई तो आपने देख ली, अब हम आपको बताएंगे दो और शख्स की कारगुजारी। जी हां, इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर शिवजी राय की है और दूसरी तस्वीर सरफराज आलम की है। दोनों के दोनों जेडीयू विधायक हैं। इनके बायोडाटा में विधायक होने के साथ कई और चीजें भी हैं जो इन्हें बाहुबली होने का तमगा देती हैं। लेकिन ये कुख्यात नहीं है। तो फिर बिहार का कुख्यात कौन है? जंगल राज के खिलाफ इनको अपना नेता माना और बड़ी ताकत दी 2010 में। लेकिन आज जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़के आए, आज इनके बगल में वही लोग खड़े हैं, चाहे वो दागदार हों और चाहे वो दल बदलू हों। जो इनके पुराने साथी थे हाशिए पर आ गए, अब दागदार और दल बदलुओं के बीच खड़े हैं। सत्ता बचाने की होड़ में ये सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। एक एक पाई का हिसाब आने वाले दिनों में। सुनील पांडे पर हत्या की कोशिश, अपहरण, दंगा भड़काने समेत 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हाल ही में ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी सुनील पांडे का नाम सुर्खियों में आया था। शिवजी राय पर हत्या की कोशिश, दंगा भड़काने समेत कई मामले दर्ज हैं। तो सरफराज आलम पर हत्या के लिए अपहरण, दंगा भड़काने
हत्या की कोशिश समेत कई मामले सामने हैं। मौजूदा दौर में सुनील पांडे, शिवजी राय और सरफराज आलम की ख्याति सिर्फ और सिर्फ बाहुबली विधायक होने तक ही सीमित नहीं है। ये तीनों त्रिमूर्ति नीतीश कुमार के भरोसेमंद प्यादे हैं और एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि दबंग त्रिमूर्ति को चुनाव में जीत कैसे मिली। सवाल ये है कि गुड गवर्नेंस का डंका पीटने वाले नीतीश कुमार को दबंग त्रिमूर्तियों की जरूरत क्यों है। नीतीश के गुड गवर्नेंस में इन बाहुबलियों का क्या काम? क्या नीतीश का गुड गवर्नेंस इन बाहुबलियों के सहारे टिका है? नीतीश बाबू इन सवालों पर कुछ नहीं बोलते। ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो इन बाहुबलियों के सारे आरोप झूठे हैं और वो सच्चे। सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर बिहार का कुख्यात कौन है। बिहार की सत्ता के शिखर पर पहुंचे नीतीश कुमार इतने बेफिक्र हो गए हैं कि उन्हें जनता की हताशा और निराशा न दिखाई देती है न सुनाई देती है। उन्हें तो बस अपनी पार्टी जेडीयू में ज्यादा से ज्यादा बाहुबलियों का जमघट चाहिए। उन्हें क्या पता जनता को इन बाहुबलियों की वजह से कैसे कैसे खौफ से गुजरना पड़ा है। लगता है वो मानकर चल रहे हैं कि जनता की रुसवाई को चुनाव में वादों की मंडी सजाकर मना लेंगे। लेकिन नीतीश बाबू अहम में शिखर पर पहुंचे व्यक्ति भी सिफर में जा सकता है। जनता आपके दोहरे रवैये को देख रही है। आप बताएं या न बताएं, लेकिन आवाम जानती है कि कुख्यात कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। तो आखिरकार बिहार में कुख्यात कौन है, इसकी परत दर परत लगातार हम उघेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमने आज आपको 3 और त्रिमूर्तियों की तस्वीर दिखाई है। आगे भी इस तरह की तस्वीरें जारी रहेंगी और पता रहेगा कि जेडीयू पार्टी के अंदर में कितने माननीय ऐसे हैं जो कि दागदार हैं और जो कुख्यात हैं, लेकिन उनकी नज़र में यानी कि महाबाबू नीतीश कुमार की नज़र में वो कहीं से भी कुख्यात नहीं। ऐसा क्यों? इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। बहरहाल इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 2 मेहमान। परिचय कराएंगे आपका। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार जो कि सचिव हैं पटना सिविल सोसाइटी के। सबसे पहले अशोक कुमार साहब आपके पास आते हैं। आखिरकार जो तस्वीरें अभी हमने दिखाने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है कि राजनीति के गलियारों में इस तरह के लोगों का दखल होना चाहिए? यह सवाल कोई आज का नहीं है। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने और अपने सुशासन का दंभ भरना जब से शुरू किया तो तभी ये सवाल थे और ये लोग तभी उनके साथ थे। फर्क इतना था कि नीतीश कुमार जी एक आवरण के से इन लोगों को ढक के पर्दे के पीछे कर अपना चेहरा बता रहे थे और कह रहे थे कि मैं गुड गवर्नेंस से कोई अपराधी नहीं, किसी अपराधी को, राजनीति में अपराधी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू परंपरा में पहली बार नीतीश कुमार जी के राज में यह घटना घटी कि एक अपराधी को टिकट देने के लिए पितृपक्ष में एक लड़की से शादी करना पड़ा। चूँकि नीतीश जी तो तारनहार हैं, वो अपराधी को टिकट नहीं दे सकते थे तो उसकी पत्नी को टिकट देना था, तो वो शादीशुदा नहीं था। तो नीतीश कुमार जी आवरण के पीछे सारा खेल वही खेलते रहे हैं जो एक गंदा से गंदा पॉलिटिशियन खेल सकता है। खासियत यह है कि यह अपने को पब्लिक प्रेजेंटेशन में बहुत ड्रेसअप करके सामने आते हैं। पीछे उतना ही घिनौना है जितना कोई दूसरा घिनौना हो सकता है। चलिए, यही सवाल मेरा आपसे भी है सतीश साहब की आखिरकार ये कैसा सुशासन है जहां पर सिर्फ कुशासन वाले लोग ही दिखते हैं? नहीं, वही मैं भी कहना चाहूँगा कि ये जो परिस्थिति है, हम याद करते हैं आज के भारतीय लोकतंत्र को देख करके लगता है कि ये कितना दुखद है कि जिस व्यवस्था को लाने के लिए गांधी से जब पूछा गया था कि आप प्रजातंत्र लाने के पीछे आपका मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा था कि इसमें समाज के कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को यह एहसास होगा कि यह उसका शासन है। लेकिन आज जो व्यवस्था बन गई है उसमें पूरी तरह से वोट की राजनीति हो गई है और वो व्यवस्था राजनीति ऐसी है कि किसी भी तरह
हम सत्ता की प्राप्ति करें और वो सत्ता एन केन प्रकार भी आए। और यही कारण है कि जो व्यक्ति या जो पार्टी, आज कोई भी भारत के लोकतंत्र के जितनी भी पार्टियां करीब करीब है, हम समझते हैं कि सभी पार्टियों में इस तरह के ये रोग से सभी पार्टियां ग्रसित है। और उसके पीछे कारण यही है कि हर पार्टी को सत्ता सुख चाहिए। चलिए, सत्ता सुख के लिए यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। सतीश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर। लेकिन जो पार्टी सत्तारूढ़ है, सबसे बड़ा आरोप तो उसी पर है कि उसे सिर्फ वैसे लोग अपराधी नजर आते हैं जो उसकी श्रेणी में ठीक नहीं है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार होते हैं। लेकिन वैसे लोग जो कि अपराधी किस्म के हैं, दबंग हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कानून की दृष्टि में गलत हैं, सजा के हकदार हैं, वो आराम से छुट्टे घूम रहे हैं और साथ ही जेडीयू पार्टी में मजे कर रहे हैं। आखिरकार ये ऐसा क्यों है? आइए अब आपको दिखाते हैं कि बाहुबली जेडीयू विधायक सुनील पांडे ने अपराध की कौन कौन सी डिग्री ले रखी है। नाम नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे, राजनीतिक क्षेत्र तरारी भोजपुर। उपलब्धि अपराध के 23 मामले, अब तरारी से जेडीयू विधायक। आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का एक मामला। आईपीसी की धारा 307 यानी जान से मार डालने की कोशिश करने के 4 मामले। आईपीसी की धारा 147 यानी दंगा भड़काने का एक मामला। आईपीसी की धारा 364 यानी अपहरण के बाद हत्या का एक मामला। आईपीसी की धारा 364A यानी फिरौती के लिए अपहरण का एक मामला। आईपीसी की धारा 304 यानी आत्महत्या के लिए मजबूर करने का एक मामला। आईपीसी की धारा 387 यानी फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी देने का एक मामला। आईपीसी की धारा 384 यानी धमकी देने का एक मामला। आईपीसी की धारा 395 यानी डकैती का एक मामला। आईपीसी की धारा 325 यानी गंभीर रूप से घायल करने का एक मामला। आईपीसी की धारा 379 यानी चोरी करने का एक मामला। आईपीसी की धारा 353 यानी सरकारी कर्मी के काम में बाधा उत्पन्न करने के 6 मामले। आईपीसी की धारा 504 यानी जानबूझकर शांति भंग करने के 4 मामले। आईपीसी की धारा 34 यानी काम में बाधा उत्पन्न करने के 4 मामले। आईपीसी की धारा 341 यानी जबरन काम के लिए दबाव बनाने के 4 मामले। आईपीसी की धारा 323 यानी गंभीर रूप से घायल करने के 4 मामले। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। ठोक दे